बांसवाड़ा के रहने वाले मनीष माकलिन कभी एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन खेल में आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी सोच भी बदलने लगी और वो नशे के दलदल में फंसते चले गए। मेरा रूटीन था कि सुबह 5 बजे उठकर मैं दौड़ता था, रनिंग एक्सरसाइज करता था, क्योंकि हमें फुटबॉल में अच्छा स्टेमिना बनाना होता था कि हम अच्छे खेल सके। और मैंने कई स्टेट लेवल पे भी मैंने बहुत से ऐसे मैच खेले हैं और मैं इस तरह से मैं आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने के साथ ही मनीष गलत संगत में फंस गए और नशा करने लगे। और उनके साथ मिलकर मैं शराब पीने लग गया, गुटखा खाने लग गया, बुरी आदतें मेरे जीवन में आई। शुरुआत में तो ये सब मनीष को अच्छा लग रहा था, पर एक समय आया जब वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। और मैं इस तरह से स्पोर्ट्स लाइफ में होकर मेरा जीवन खराब होने लग गया था। और मैं एक समय आया कि मैं दौड़ भी नहीं पाता था और मैं वहाँ पर मैं कई प्रकार से मैं दुख महसूस कर रहा था मेरे जीवन में कि मैं अब कैसे आगे खेल पाऊँगा या दौड़ पाऊँगा। और फिर मेरा धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लग गया था। मेरे फादर मदर भी दुखी होते थे कि किस तरह से ये ऐसी आदतों में पड़ गया है और आगे जाके इसका जीवन कैसा होगा। मेरा जीवन वहाँ पर धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा था। उस समय मनीष नशा छोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिससे वो और परेशान रहने लगे। नशा मेरे जीवन में आ गया था, मैं नशे में रहता था। और जब देखता था कि मैं सब फुटबॉल खेलते थे, रनिंग एक्सरसाइज करते थे, तो मैं उनको देखकर बड़ा दुख होता था मुझे कि मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, मेरा हालत अंदर से ख़राब होता जा रहा है। रनिंग करना चाहता था लेकिन मेरी सांस फूल जाती थी। मैं उस समय बहुत ही डिप्रेशन में मैं जा रहा था। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने ये कैसी आदत मेरे जीवन में आ गई है जिसके कारण मेरा जीवन खराब होता जा रहा है। मनीष की उम्र उस वक्त 17 से 18 साल रही होगी। इतनी कम उम्र में डिप्रेशन में जाता देख उनसे चर्च के यूथ लीडर ने बात की। मैं यही चाह रहा था कि मैं किस तरह से इस नशे से आज़ाद हो सकूं, नशे को छोड़ सकूं। और फिर हमारे भाई संदीप सिंह जो कि यूथ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमको प्रभु की संगति में ले जाते और मीटिंगों में ले जाते और इस तरह से मुझे शांति मिलती थी, मुझे खुशी मिलती थी। और धीरे धीरे फिर भी मैं इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब एक समय आया कि हमें जोधपुर कन्वेंशन में हम सब यूथ के जवानों को लेके गए वहाँ पर, उस यूथ कन्वेंशन में मनीष के प्रयासों को बल मिला। बाबा अमोस जबकि वो वचन का प्रचार कर रहे थे और उस समय मुझे ये वचन छुआ, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा। और ये वचन मेरे दिल को छुआ और मुझे अद्भुत मेरे जीवन में काम हुआ। और उन्होंने जब हमारे लिए प्रार्थना करी कि जो भी इस नशे से आज़ाद होना चाहता है तो वो आज वो अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और जब मैं अपने स्थान पर खड़ा हुआ तो एक अद्भुत सामत मेरे ऊपर उतरी और उसी समय मुझे इन चीज़ों से नफरत होने लग गई। इस तरह मनीष की बुरी आदतें छूटने लगी और मैं प्रभु में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता गया, प्रभु के से प्रार्थना करता रहा, वचन में बढ़ता रहा। और वचन के द्वारा ही मेरी जो पहले की मानसिक स्थिति जो खराब हो चुकी थी, और वचन जब मेरे जीवन में काम किया और मेरी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदलती चली गई और मैं प्रभु में आगे बढ़ता गया। उसके बाद मनीष ने आगे की पढ़ाई पूरी की, उन्हें अच्छी नौकरी मिली, उनकी शादी हुई और 2 बेटियों की आशीष भी मिली। और मेरा जो भी डिप्रेशन था, जो भी दुख था, तकलीफ़ें मेरे जीवन में थी, उससे मुझे छुटकारा मिला। और परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और परमेश्वर पूर्ण स्थापित करने वाला हमारा खुदा है।